सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी करो था बरवाला 5 में 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को शशि भूषण दास जी एडवोकेट बिहार सासाराम जिले से परमात्मा की दया हुई। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का टोटल जजमेंट है। भगत भाइयों, कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन सा चल रहा है, कौन से सजा हुई। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99,315 92,093 शशि भूषण सिंह एडवोकेट से आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और 98,280 और 72,914 से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये है पुस्तक का नाम जब जब भूल पड़े। जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर भगत भाइयों फोटो तो इन लोगों ने, इन गुंडों ने, RTPS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज की लगा दी है। और भगत भाइयों, इस पर लिखा संत रामपाल जी महाराज लेखक शिष्य है स्वामी रामादेव जी महाराज, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत सतलोक आश्रम हिसार टोहाना रोड बरवाला जिला हिसार। भगत भाइयों, इन गुंडों ने कितनी ट्रस्टें बदली है। भगत भाइयों, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट, RTPS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे। तो भगत भाइयों, ये समय समय पर ये बदलते रहते हैं। अब मैं भगत भाइयों ये जब जब भूल पड़े पुस्तक के पेज नंबर 61 को पढ़ रहा हूँ। 60 तक तो मैंने कल पीछे वाली में आपको बता दिया। आज मैं पेज नंबर जब जब भूल पड़ेगा 61 नंबर पढ़ रहा हूँ। तो ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए ये RTPS के गुंडे क्या कहते हैं कि ये पुस्तक जेल से लिख कर आई है। भगत भाइयों, इसके पेज नंबर 61 पर क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज क्या बोलते हैं, आप भगत भाइयों विचार करना इस बात पर। मेरे खास वफादार सेवकों को जो कोऑर्डिनेटर है, ट्रस्ट के सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान पदाधिकारी व सदस्य हैं, उनको अखबारों में छपी तमाम झूठी अफवाहों को आधार बनाकर बदनाम कर रहे हैं। भाई एक बारंग अंदर निकाल गेर संगत है देखिए मेरा कोऑर्डिनेटर, मेरा जगह खास वफादार जगह रिपिया खावनी है नहीं आने बदनाम करने ला रहे। मेरे विषय मीडिया के सब झूठ छपा है, यह सरकार का षड्यंत्र। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जो भी अखबार में खबर आ रही है वो सब झूठी है। भगत भाइयों, ये पेज नंबर 61 में लिखा है। अब मैं आपको पेज नंबर इसी पुस्तक का 62 पर क्या लिखा है प्रिय संगत को फिर से बता दूं, सच्चाई यह है कि मैंने जेल नंबर 2 हिसार से फ़ोन पर कहा था कि सर्व संगत से कह देना कि मैंने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्वारे घोषित कर दिया है। संगत इनसे बात भी न करे, न कोई दान या सेवा दे। वह फ़ोन की रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं मेरी रिकॉर्डिंग की हुई है, वो आज भी सुरक्षित है। अन्य झूठ का है कि मेरे भाई महेंद्र ने अपने बेटे अमित को पैसे देकर केस से निकलवा दिया, यह झूठ बात है। भाई सब क्यों पहला भगत भाइयों, ये अमित की जमानत हुई जन गुरु जी अंदर लिख किताब भेजी है दे बोलो आ एक षड्यंत्र है, कोई पीछा दे कोई निकाला नहीं, बी पर को नॉर्मल धारा है यहाँ करके निकल गया बारह है। अमित तो उन 800 भक्तों की लिस्ट में है जिनको सामान्य धारा लगी है, इसलिए अमित की जमानत हुई है, न कि केस से निकला है। ये इतने झूठ बोलते हैं और लिखते हैं सत सेवक, इनका तो बेड़ा ही गर्क होगा। ये संत रामपाल जी महाराज, ये RTPS गुंडे कहते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि इन सत सेवकों का इनका बेड़ा गर्क होगा जो आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया RTPS पर। अन्य झूठ कहाँ है। 2012 में पहले वाले ट्रस्ट को समाप्त करके महेंद्र ने अपने नाम आश्रम करवा लिया। सच्चाई तो यह है कि यह एक ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हो सकता। यह मेरी सहमति से मेरे अपने हस्ताक्षरों से केवल ट्रस्ट का नाम बदला है। मैं स्वयं लुधियाना गया था, वहाँ हम सब ने फ़ोटो शूट किए थे। भगत भाइयों, इन गुंडों ने
संत रामपाल जी कितना बदनाम किया है कि संत रामपाल जी महाराज खुद लुधियाने में जाकर के फ़ोटो शूट किए हैं और हस्ताक्षर किए हैं और मैंने ट्रस्ट का नाम चेंज करवाया है। तो भगत भाइयों, जूता उठाओ, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए गुंडों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये बोले तो टेस्ट बन रही है सभी, ये संत रामपाल जी सहमति, रामपाल जी बोले मेरे सहमति काम हो रहा है। सर्व संगत मुझ पर विश्वास रखे कि जो भी दान या अन्य सेवा का रुपया आता है तथा जो खर्च होता है उस सब का हिसाब मेरे को मिल रहा है, मेरे आदेश से ही हो रहा है। ये पेज नंबर 62 पर लिखा है भाइयों। पेज नंबर 63 पर जो जाट आरक्षण में 11 लाख का 5 लाख रुपये चंदा दिया है वह मेरे आदेश से केवल 115 जाटों ने, जो जाट बिरादरी वालों ने अपने ओर से इकट्ठा करके दिया है। तो मतलब जाता मतलब बंद दिखा भेड़ा करके और मेरा आदेश दिया का दे दियो भगत भाइयों। और पेज नंबर 65 पर लिखा है, जब से भूल पड़े पर आपको काल सताई की यातना सहन करते देख अपने परमेश्वर को धना घना ना सताओ। संत रामपाल जी कह रहे हैं अपने परमेश्वर को घना ना सताओ, ये आपका बाप है। आपको काल कसाई की यातना सहन करते देख कर रोता हूँ। संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं इन काल कसाइयों के जो विपक्ष में बोल रहे हैं इनको देख कर मैं रो रहा हूँ। मेरी दशा पर रहम करो। संत रामपाल जी महाराज रहम की भीख मांग रहे हैं भगत भाइयों। मेरी दशा पर रहम करो, स्वीकार किया करो। आप जी को अभी 2-3 दिन हफ्ते पहले निवेदन भेजा था, उसमें लिखा था कि दास ने घर अपने कल्याण के लिए नहीं छोड़ा था, आपके कल्याण के लिए छोड़ा था। तो मतलब मैं थारो कल्याण करा कर छोड़ ला रहा हूँ और जेल के अंदर में लीला कर ला रहा हूँ। ये जब से भूल पड़े पेज नंबर है भगत भाइयों 66 है। सन 1993 से 2020 तक 28 वर्ष के कठिनाई व कष्ट झेल रहा हूँ, मेरी दशा पर रहम करो। संत रामपाल जी महाराज रहम कर रहे हैं, रो रहे हैं। समझ लो मुझको और अपने को इतना ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने समझा रखा है, दास के माध्यम से सुलझा रखा है। आप कब समझोगे, कब मुझे चैन की सांस लेने दोगे? ऐसे रुलाओगे, आपस में खींचातानी करके काल का फिर से दाव लग जाएगा भगत भाइयों। काल का दाव तो गुंडा लगा सी भगत भाइयों। ये है पेज नंबर 68। दास प्रतिदिन पुराने घर पर फोन करता है। आप दास के पुराने परिवार से जांच कर लिया करो कि यह मैसेज गुरुदेव जी की आज्ञा से है या नहीं। यदि उत्तर हाँ है तो आप इसका पालन करो। पेज नंबर 69। 1995 से दास ने घर त्याग दिया था, परमेश्वर की मजदूरी में लग गया, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं भगत भाइयों? 1994-95 में घर त्याग दिया, उसके बाद ये मैं घर पर नहीं गया। और मैनेजमेंट कौन है? संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट कौन है? आप में से भगत हैं। दास की आज्ञा का पालन करते रहो। भाई जो गुरु वचन पर डट गया, कट गया फन 84 का। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई तन पापी की दौड़, भरम मिटे मुद्रा काशी के, भरम मिटे मुद्रा काशी के। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज तो क्या है, मेरे पर रहम करो, मन रुलाओ ना। मैं जेल के अंदर यातनाएं से ला रही हूँ पर गुंडा पर भगत भाइयों को असर को आया जब जब भूल पड़े। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने जेल में यातनाएं सहते 11 साल हो गया। आरटी पर ऐसा गुंडा के कह संत रामपाल जी महाराज जेल का में लीला करे। जेल के अंदर लीला को करे भगत भाइयों। आरटी पर ऐसा गुंडा है नहीं। ए लीला तो 12 जगह 29 लोगों ने आजीवन कारावास की सजा हुई, देशद्रोह का मुकदमा है। जगह के अंदर गुंडा भगत भाइयों 28 गुंडा ठीक है, डबल आजीवन कारावास सजा हुई है। वह जमान पर बाहर आ गया और संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ फंसा दिया भगत भाइयों और देशद्रोह का मुकदमा चलन लग रहा है। जगह फांसी को प्रावधान है। पहला एक गुंडा कहता दे बोले कि संत रामपाल जी महाराज जेल कौन कर सके, कौन जेल में डाल सके, जेल में डाल दियो और सजा आजीवन कारावास बोल दी। देशद्रोह का मुकदमे में फांसी को प्रावधान है भगत भाइयों। अगर समय रहते नहीं जागया नहीं तो पछतावे के सिवाय आपके पास कुछ नहीं रहेगा। और भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें। और ये भगत भाइयों जो ये जब तक भूल पड़े पुस्तक है किसी भाई के पास में नहीं हो तो ये पुस्तक मंगाए और पढ़े भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं मुझे
रुलाओ मत और मेरे पर रहम करो। तो इसका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज भक्तों से रहम मांग रहे हैं, लेकिन आंखों के अंधे और कानों के बहरे पर कोई असर नहीं पड़ता। सब साहिब इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना है। साहब